नमस्कार दोस्तों, आज बात ममता कालिया जी के उपन्यास बेघर की। ये उपन्यास जिसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, इसमें बात है एक लड़के परमजीत की, जो दिल्ली के शक्तिनगर से संबंध रखता है और नौकरी की तलाश में वो बल्कि नौकरी लग जाती है उसकी मुंबई में। और जब वो मुंबई आता है, तो उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है संजीवनी। तो एक दिल्ली का पंजाबी लड़का और गुजराती लड़की संजीवनी से मिलता है और दोनों में प्यार हो जाता है। मगर एक बात जो उन दोनों के बीच में आ जाती है और परमजीत के अहम को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाती है, वो ये है कि उसे ये पता लग जाता है कि परमजीत संजीवनी की ज़िंदगी में आया हुआ पहला पुरुष नहीं है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब ये जानने के लिए कि क्या वो संजीवनी को माफ़ कर पाता है या अपनी कोई नई ज़िंदगी शुरू करता है, उसके लिए तो आपको ये उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ें मुझे इस उपन्यास की सबसे अच्छी लगी, वो ये है कि बार-बार जब वो दिल्ली और मुंबई का एक कंपैरिज़न करता है अपने मन में कि दिल्ली में क्या चीज़ें अच्छी हैं और मुंबई में क्या चीज़ें अच्छी हैं, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। जैसे मुंबई का स्वच्छंद वातावरण, एक खुलापन जो मुंबई में है, वो उसे बड़ा अच्छा लगता है। और साथ ही उसे ये बात कचोटती है कि मुंबई में घर बहुत छोटे-छोटे हैं। दिल्ली में उसे लगता है कि बड़ी खुली-खुली गलियाँ थी, खुला-सा एरिया था, घर थोड़े से बड़े होते थे। और एक चीज़ और जो मुझे इस उपन्यास में अच्छी लगी वो ये थी कि ये उपन्यास उस समय की बात करता है जब हम सबके घरों में फ्रिज नहीं हुआ करते थे या कह लीजिए नए-नए फ्रिज आए थे। तो पूरे मोहल्ले में 1 या 2 किसी के घर में जब नया-नया फ्रिज आता था तो एक क्रेज़ हो जाता था पूरे मोहल्ले को और एक-दूसरे से बर्फ़ माँगने जाया करते थे। उससे पहले तो दुकानों से बर्फ़ आती थी कभी-कभी। लेकिन जब किसी के घर फ्रिज आ जाता था तो अड़ोसी-पड़ोसी बर्फ माँगने जाया करते थे। ये उस ज़माने की बातें हो रही हैं। नया-नया एसी मुंबई में वो जिस कंपनी में काम करता है बल्कि वो एसी, कूलर वग़ैरह की कंपनी होती है। तो एसी भी नए-नए उस वक़्त हमारे देश में आए थे। बाकी जगह तो बाद में आए थे, बहुत बाद में आए थे फ्रिज से एसी। लेकिन मुंबई में वो कंपनी जो है अमीर लोग जिनको हम कह सकते हैं एलीट क्लास उनके पास एसी उस वक़्त जाने शुरू हो गए थे। तो वो जो छोटी-छोटी बातें हैं वो अपने बचपन की याद दिलाती हैं। तो जब आप ये उपन्यास पढ़ेंगे तो इस तरह की चीज़ें जब पढ़ने को मिलेंगी तो आपको याद आएगा अपना बचपन। अ, इस उपन्यास को इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है कि किस तरह एक लड़का या एक पुरुष साथ ही साथ तो आधुनिकता की तरफ बढ़ना चाहता है, साथ ही साथ वो एक रूढ़िबद्धता से बंधा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में उलझता उसकी ज़िंदगी उलझती हुई एक कश्मकश में चलती है और उसका अंत क्या होता है, वो आप इस उपन्यास के ज़रिए जानेंगे। ममता जी का मैंने इससे पहले दुक्खम सुक्खम और 3 लघु उपन्यास पढ़े हैं, जो बहुत अच्छे हैं। हाल ही में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, जीते जी इलाहाबाद के लिए, वो अभी पढ़ना बाकी है। उससे पहले मैंने ये बेघर उपन्यास उनका पढ़ा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। छोटा-सा है, बड़ी सरल हिंदी है। आप आराम से अगर पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी ये उपन्यास बेहतरीन है। तो ज़रूर पढ़ें ममता जी का बेघर। शुक्रिया।